हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जो भी फ्रेंड एसएससी सीपीओ में एसआई का वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि एसएससी ने सीपीओ के लिए नोटिफिकेशन कल रात को जारी कर दिया है, जो कि 4300 वैकेंसीज़ का है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आज हम उस नोटिफिकेशन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन की सबमिशन की लास्ट डेट, फीस डिपॉजिट करने की डेट, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तथा फॉर्म अप्लाई करने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, ये इस बारे में हम जानकारी आपको देंगे। तो जानने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमने नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है और ये सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2022। इसमें जो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो दी हुई है वो है 10 अगस्त 2022 से लेकर के 30 अगस्त 2022 तक, यानी कि 20 दिन का टाइम है आपके पास। 10 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2 या 4 दिन बाद ही आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि लास्ट डेट पर सर्वर बिजी हो जाता है तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स बिना फॉर्म भरे ही रह जाते हैं। उसके बाद है लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, 30 अगस्त 2022 को 23 आवर तक, यानी कि रात को 11 बजे तक की है। उसके बाद में जो फीस है हमारी, हम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो फीस अगर आप ऑनलाइन डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त 2022, और अगर ऑफलाइन माध्यम से आप जमा करना चाहते हैं तो ऑफलाइन माध्यम से भी हम फीस का चालान के थ्रू चालान कटवा सकते हैं 30 अगस्त तक के लिए, और जिसकी लास्ट डेट है वो है बैंक के वर्किंग आवर तक 31 अगस्त 2022 तक। और जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन को करेक्शन या करेक्शन की फ़ीस जो पेमेंट कर सकते हैं वो 1 सितंबर 2022 तक ही कर सकते हैं। उसके बाद में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो नवंबर 2022 में शेड्यूल किया गया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे वैकेंसीज़ के बारे में। तो वैकेंसी जो है हमारी वो ये यहाँ पर दी हुई हैं। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल, ये मेल के लिए हमारी वैकेंसी हैं, जो कि अनरिजर्व्ड के लिए अलग सीट्स और ओबीसी के लिए SC ST EWS, और टोटल सीट्स यहाँ पर ये दिखाई गई हैं। और ये जो है फीमेल के लिए हैं, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर GD इन CAPF के लिए अलग अलग पोस्ट दी हुई हैं, BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, ये मेल फीमेल के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट्स दी हुई हैं, इन्हें आप नोटिफिकेशन से देख सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, अब एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एज ऑन 1 जनवरी 2022, एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 20 to 25 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2022, यानी कि जो कैंडिडेट है उसकी जो एज लिमिट जो है मैक्सिमम एज है वो 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 से कम होना चाहिए, यानी कि वो 20 से 25 के बीच का होना चाहिए। एंड दैट इज़ कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1997 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2002, यानी कि जो कैंडिडेट है उसका बर्थ जो है 2 जनवरी 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2002 के बीच का होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का और OBC के लिए 3 ईयर्स का यहाँ एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है सभी पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, या फिर इसके इक्विवेलेंट को होना चाहिए। बैचलर डिग्री जैसे कि स्टूडेंट को ग्रेजुएशन होना जरूरी है, BA BSc BCom। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बारे में। तो हमें एप्लीकेशन अप्लाई करते टाइम फोटोग्राफ और सिग्नेचर का खास ख्याल रखना है, जैसे कि इसमें बताया गया है, इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPG फॉर्मेट, यानी कि हमें JPG फॉर्मेट में कलर पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगाना है, जो कि 20 KB से लेकर 50 KB के बीच का होना चाहिए। 50 KB से ज़्यादा का फोटोग्राफ का नहीं अपलोड होगा। एंड द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 month ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो एग्जामिनेशन का नोटिस पब्लिश हुआ है उससे 3 महीने पुराने तक की फोटोग्राफ चलेगी, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फोटोग्राफ की नहीं चलेगी। और इमेज डायमेंशन जो हैं वो इमेज डायमेंशंस ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी अबाउट 3.5 सेंटीमीटर विद इंटू 4.5 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि जो फोटोग्राफ है आपका वो 3.5 सेंटीमीटर विद का और 4.5 सेंटीमीटर हाइट का होना चाहिए। द फोटोग्राफ
शुड बी विदाउट कैप एंड स्पेक्टिकल्स। जो फोटोग्राफ में आप क्या करेंगे कि कोई कैप लगा के फोटोग्राफ नहीं कराना है या फिर स्पेक्टिकल्स चश्मा वगैरह लगा के भी फोटोग्राफ नहीं कराना है, आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए। आगे लिखा हो यहाँ पे, इफ़ द प्रॉपर फोटोग्राफ इज नॉट अपलोड बाय ए कैंडिडेट हिज हर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। अगर फोटोग्राफ जो है प्रॉपर अपलोड नहीं करेगा कैंडिडेट तो उसका कैंडिडेचर रद्द भी हो सकता है। उसके बाद में सिग्नेचर के बारे में हम बात करेंगे। जो सिग्नेचर है वो आपका जेपीजी फॉर्मेट में 10 के 20 केबी के बीच का होना चाहिए। और जो इमेज की डायमेंशंस जो हैं वो 4 सेंटीमीटर विद और 2 सेंटीमीटर हाइट का होना चाहिए। एप्लीकेशन विद एलिजिबल या ब्लड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। वही सेम इसमें है, अगर आप ब्लड सिग्नेचर का इमेज लगा देते हो तो वो कैंसिल हो सकता है आपका फॉर्म। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो 30 अगस्त 2022 तक है। तो आपको लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, आप अपना फॉर्म पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा, जिससे कि सर्वर प्रॉब्लम वगैरह में फिर आगे चल के दिक्कत ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ीस। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपये रखी गई है। और इसमें जो है जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी कि SC और ST और एक्स सर्विसमैन जो है उनको कोई फीस पे नहीं करनी है, यहाँ पर उनके लिए बिल्कुल फ्री है। अदर कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 100 रुपये रखी गई है और वुमेन कैंडिडेट SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए बिल्कुल फ्री है ये फॉर्म। और जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि फी कैन बी पेड थ्रू भीम UPI नेट बैंकिंग और बाई यूजिंग वीज़ा मास्टर कार्ड मेस्ट्रो रुपए क्रेडिट और डेबिट कार्ड और इन कैश एट SBI ब्रांचेस बाई जनरेटिंग SBI चालान। यानी कि जो फीस है आप ऑनलाइन अगर पेमेंट करना चाहते हो तो वो भीम UPI से नेट बैंकिंग से या कोई भी मास्टर कार्ड मेस्ट्रो रुपए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज़ करके कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन फीस पेमेंट करना चाहते हो तो आप SBI की ब्रांच से चालान जनरेट करके भी कर सकते हो, जिसकी लास्ट डेट के बारे में हम आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो चालान जनरेट कर सकते हो 30 अगस्त तक के लिए, और ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो 31 अगस्त हमारी लास्ट डेट है पेमेंट की। और चालान जो है जनरेट अगर हमारा हो चुका है तो चालान से फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो भी 31 अगस्त 2022 तक की है। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर फर्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET, पेपर सेकंड एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑल दी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी। यानी कि जो एग्जामिनेशन जो है वो कंसिस्ट होगा, पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा, उसके बाद में PST और PET आपको क्लियर करना है, उसके बाद में पेपर सेकंड होगा आपका, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, और जो आपको हर एक फेज़ को देना मैंडेटरी होगा। और जो पेपर फर्स्ट में जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगी वो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये हैं, जैसे कि पेपर फर्स्ट में जो 4 सब्जेक्ट हैं टोटल, जिसमें से कि पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क 50, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। दूसरी सब्जेक्ट होगी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। चौथा है इंग्लिश कंप्रिहेंशन, इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। और समय आपका होगा टोटल 2 आवर्स का, यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट में आपको ये 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें कि 4 सब्जेक्ट होंगे टोटल। पेपर सेकंड में हमारा होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन में क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 200 और मैक्सिमम मार्क्स भी होंगे 200, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसके लिए टाइम होगा आपके पास 2 आवर का। अब आगे बात करते हैं हम नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो नेगेटिव मार्किंग में जैसा कि आपको बताया हुआ है, क्वेश्चन इन बोथ पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश इन पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑफ पेपर फर्स्ट। यानी कि जो आपके पेपर होंगे वो दोनों ही पेपर आपके MCQ टाइप होंगे, और पेपर फर्स्ट का जो पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा, पार्ट 4 इंग्लिश को छोड़ करके। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर फर्स्ट। और जो पेपर फर्स्ट में जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 मार्क्स की होगी, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 4 गलत क्वेश्चन से आपका 1 मार्क्स कट जाएगा सही से। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, ये यहाँ पर इसका डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद ये है हमारा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, यह है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, यह है इंग्लिश कंप्रहेंशन का,
और पेपर सेकंड का भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन का पूरा डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। अब अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि पीएसटी और पीईटी के बारे में, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए है, हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर यानी कि 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, सभी पोस्टेज के लिए। और चेस्ट जो है वो होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 50 सेंटीमीटर यानी कि बिना फुलाव के 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करके फुलाव समेत 85 सेंटीमीटर। उसके बाद है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरियाज यानी कि जो कैंडिडेट हिल एरियाज से बिलोंग करते हैं जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश या गोरखाज, डोगराज, तो उनके लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जो कि है उनके लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर और चेस्ट उनके लिए उतनी ही है 80 और 85। उसके बाद है सभी एसटी कैंडिडेट के लिए जो है वो है 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड में यानी कि बिना फुलाव के 77 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो है 157 सेंटीमीटर और जो फीमेल कैंडिडेट जो बिलोंग करती हैं हिल एरियाज से उनके लिए जो हाइट है वो है 155 सेंटीमीटर। और जो फीमेल कैंडिडेट जो बिलोंग करती हैं एसटी से उनके लिए है 154 सेंटीमीटर हाइट। और वेट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि करस्पॉन्डिंग टू हाइट यानी कि हाइट के करस्पॉन्डिंग वेट जो होना चाहिए सभी पोस्ट के लिए अनिवार्य है। उसके बाद जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे फॉर मेल कैंडिडेट और फॉर फीमेल कैंडिडेट, तो आप ये नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारे चैनल पर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। थैंक यू।